वकील साहब हमें और अपनी बात को रखते हैं आदरणीय वकील साहब। संपूर्ण विश्व को शांति मानवता का संदेश देने वाले शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली माता फातिमा सैयद के विचारों को नमन वंदन करते हैं। आरक्षण के जनक राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके न रहने के बाद भारत की धरती पर बहुजन समाज के लोगों को राजपाट दिलाने वाले माननीय कांशी राम साहब, और इस भारत की धरती पर पेरियार टी.बी. रामास्वामी द्वारा लिखित अंग्रेजी में सच्ची रामायण और तेलुगु में भी उसको हिंदी में भी परिवर्तित करने वाले पेरियार ललई सिंह यादव सहित सभी बहुजन समाज में पैदा हुए सभी महात्मा एवं वीर वीरांगनाओं को नमन वंदन करते हैं। साथियों, आज का दिन पूर्णमासी का दिन है, इसके बारे में तमाम वक्ता साथियों ने हमारे बताया। साथियों, हमारा तो ये मानना है कि तथागत बुद्ध का जो मार्ग है, जहाँ कहीं हम जाते हैं करते हैं उन्हें जानने का, लोग कहते हैं मध्यम मार्ग है, और सही भी है, वही मध्यम मार्ग है। परंतु तथागत बुद्ध के विचारों में एक बात ये भी कहा गया कि जब पल पल परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन के बारे में हम अपने आप में चिंतन मनन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, और उस परिवर्तन के साथ हम परिवर्तन स्वयं नहीं करना चाहेंगे, तो सफलता कैसे मिलेगी? केवल मध्यम मार्ग के रास्ते पर बैठे रहने से, कि बीच में सड़क बहुत तेज चलती है तो पटरी पर बैठे रहिए, आप मोड़ा से बलरामपुर पहुँच जाइएगा। मेरा मानना और कहना यह है साथियों कि भाई पट्टी वही आदमी बंधवाता है जिसके पैरों में हाथों में कहीं चोट लगती है, और बिना चोट खाए हुए पट्टी वो आदमी बांधेगा अपने हाथ में जिसको कहीं जालसाजी करनी हो, कहीं झूठ बोल करके कोई लाभ लेना होगा तो इसे हाथ में से लपेट लिया, पट्टी संगन डाल दिया, बता दिया एक हाथ काम में नहीं करता भैया मैं कैसे आऊँ। तो जो अभी बात माननीय भाई रामदास जी ने कहा कि हमारे मोहल्ले में ऐसा होता है, मेरा कहना है कि जो यहाँ कार्यक्रम होता है संत रविदास बुद्ध विहार पर, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ जो बुद्ध विहार बहुत दिनों से बना, इस पर मेरी नज़र तो 2004 से गई। उसके पहले तो रास्ते में तमाम मंदिर मस्जिद बने रहते हैं, भाई जिसमें जिसकी आस्था होती वही चीज़ दिखाई पड़ता है और बाकी चीज़ कुछ दिखती उठती नहीं। लेकिन 2004 के बाद से कभी कभार कुछ हो जाया करता था, और काफ़ी मेरी जान पहचान शहरों में नहीं थी। लेकिन जब से यहाँ रेल परिसर में माननीय दरोगा साहब मोतीलाल गौतम जी आए हैं, तब से यहाँ रोशनी भी दिख रही है, महापुरुषों में भी चमक है और कार्यक्रमों में भी चमक है। कार्यक्रम छोटा बड़ा कुछ भी हो, लेकिन इसका प्रकाश जो है समाज में निश्चित रूप से फैल रहा है साथियों। और हम माननीय मोतीलाल गौतम जी के साथ साथ जितने भी साथी, जैसे आज नहीं दिख रहे हैं भाई किशन लाल जी रेल में हैं, लोग सब बड़े निष्ठावान साथी हैं, काम करते हैं। लेकिन ज़रूरत मेरे हिसाब से इस बात की है कि हम निष्क्रिय बैठ जाएं। जैसे अभी आपने एक कहानी बताई कि फलाने भैया जी निष्क्रिय बैठ गए, तो क्या निष्क्रिय बैठ जाने से हम सफल हो पाएंगे? क्या हम जहाँ पैदा हुए हैं जिस समाज में, और उसकी जो दीन दशा दुर्दशा आज समाज में है, तो चुप्पी साध लेने से, घर के भीतर कमरे में बैठ जाने से सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हो जाएगा? ऐसा नहीं समझ। क्यों ना हम और 2 कदम बढ़ें। हम कह रहे हैं हमारे साथ माननीय राजेश्याम भास्कर जी हैं, और यह काम हमारे मन माफी नहीं कर रहे हैं, हमारी बातों को मन नहीं कर रहे हैं, तो हैं तो अपने भाई, तो हम उनका खून तो कर नहीं सकते, इनको मिटा नहीं सकते, इनसे हट सकते हैं, इनसे हम और आगे दूसरे भाई के पास चले जाएँ। सामान्य हर साथ बहुत ही बैठे हैं, उनके साथ देखना शुरू करते हैं समाज में।
और जब इस तरीके से काम होगा, जैसे भले यहाँ भीड़ नहीं हो पाती, लेकिन परिवर्तन इस ज़िले में, मैं तो बहुत सारे ज़िलों में तमाम दूर दूर के साथियों के संपर्क में रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। इस बार नहीं जा पाया, जैसे पिछले साल मैं 10 तारीख से 14 अक्टूबर तक यहाँ नहीं था। एक साथी अपने हैं वहाँ नैनीताल में, रामनगर, तो रामनगर वाले साथी दूसरा साल है, तो 10 दिन के धम्म यात्रा वहाँ से निकालते हैं काशीपुर से, और बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ पर निर्माण हुआ अलीपुर रोड में, वहाँ तक वो यात्रा जाती है। पिछले साल मैं भी जो है 4 दिन गाजियाबाद से उस धम्म यात्रा में था। इस बार बहुत फ़ोन आए, पिछले बार तो फ़ोन 2 ही लोगों का आया, चंद्रहर्ष मान्य गौतम जी का, और एक साथी और थे आज़ाद जी, उन्होंने फ़ोन किया, बहुत ले गए। इस बार बसियों का फ़ोन आया, क्योंकि गाजियाबाद में भी जहाँ गए वहाँ लोगों से मिला। और जैसे अभी भैया बता रहे थे माननीय रामदास जी, कि भाई जब लोग ओबीसी समाज की बात सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो ओबीसी समाज का आदमी बाबा साहब और तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने का काम कर रहा है, तो ऐसा बहुत कम दिखता है। लेकिन इस ज़िले में, गोंडा ज़िले में, हमारा अपना मानना है, हज़ारों की संख्या में ओबीसी समाज के लोग, हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों में नहीं, हज़ारों की संख्या में ओबीसी समाज के लोगों में परिवर्तन आया है। अभी जैसे आप बताएं कि हमारा परिवर्तन जो है उनके साथ सुनते सुनते और कहते कहते उनसे बातों में वाद विवाद भी और विचार भी सुन करके हम परिवर्तित हुए। अभी बिल्कुल चंद दिनों की घटना है, इसी माह के 10 तारीख की, कुर्मी समाज में एक लड़का पाटेश्वरी वर्मा है, और हमारा उससे ताल्लुका 10 वर्ष से। एक बार हमारी जो है जीवन संगनी सविता वर्मा जी ने कहा, पाटेश्वरी कहते हैं कि भाई हमसे जय भीम न कहा करें। तो हम इस बात को माइंड नहीं किए थे, इन्होंने मुझसे कहा, हमने कहा होगा कोई बात भाई दिल में, कहा होगा आदमी। फिर उस आदमी को हम बुलाते तो रहे, लेकिन जब कोई कार्यक्रम मुख्य आ जाता था तो 2 दिन रह जाता था, तो उसको फोन नहीं करता था, वो आएगा है नहीं। संयोग से पिछले साल 10 अक्टूबर की घटना है, रात में उसकी मां मर गई। 11 तारीख को हम लोग सवेरे सवेरे अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग अमूमन जाते हैं कहीं भी गांव में, नाते रिश्तेदार जहां भी समाज के आदमी का जब परिनिर्वाण हुआ रहता है तो देखते हैं, चले आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ देखने क्या जाना, जा रहे हैं तो थोड़ा सा फूल माला कुछ लिए जाए। तो हम अपना जो बहुजन समाज पार्टी में एक भाई असलम माली जी हैं, यही माली वाली गली में, मैं बाबा विकास के आगे बच्चे बाबा, वो बच्चा हमसे इतना प्रभावित है, मैं फ़ोन कर दूँ अगर गोंडा में है तो 5 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा, लाएगा फूल दे जाएगा। फूल ले गए, और हम मन में हमारे था ही कि हिंदूवादी व्यवस्था के पोषक हैं, बात माने न माने। फूल वूल अपना चढ़ाई तो सब देख रहे थे, बैठे थे, काफ़ी संख्या थी, 200 लोग महिला थे, लेकिन वैसे खोखा मुँह देख रहे थे, फूल तो कोई लाया नहीं था। हम लोगों ने खूब फूल चढ़ाए, 1-2 लोग उस समय आ गए, उनको और दिया, और थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद उनसे कहा भैया हम जा रहे हैं, तो वो भी समझ गया। उसके बाद उसने 2 बहनों की शादी करी, शादी में भी कार्ड दिया, आया, लेकिन मैं गया नहीं। निमंत्रण तो 200-200 रुपये शादी में कह के दूसरे से कहा भैया हमारा नाम लिखवा देना, बनवाए तो लिखना। अब क्या उसको सूझा, इधर 7 तारीख की सवेरे हमको फ़ोन किया, और साहब जो है 10 तारीख को माता जी का जो है स्मृति दिवस मनाना चाहते हैं। हमने कहा मनाइए, क्या दिक्कत है। बात चल गई, फिर हमने सोचा जाना नहीं। फिर दूसरे दिन फोन आया शाम को, हम 4 लोग, तो वहाँ उस आदमी ने क्या किया था, केवल अपनी माँ की तस्वीर रखी, और उसके बाद जो है वो यही चल रहा था, नवरात्रि वाला, नई देवी वाला काम था। इधर उधर बाकी लोग भोजन व्यवस्था भी किया था। तो
माननीय सविता जी तो घर में चली गई उनकी। मेरी सोच जो थी कि घर में हम नहीं पहुंच पाए थे, ये घर में चली गई। हम 3 लोग बचे, तो एक मेज पे खाना लगा, 4 जगह लग गया। 3 लोग बैठे तो एक प्रधान है करता राम वर्मा जी, उनसे कहा ये प्रधान जी खा लीजिए। तब तक एक लड़का कह दिया प्रधान जी व्रत हैं। कहीं हमारे चौपट की हम नहीं चाहते हैं कि भैया जाने, कहते उनका नहीं आया। हमें कोई, तुम अपना सारा घर द्वार लिख दो पंडितों को, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं देना एक दो एक बराबर कुछ, कोई बात नहीं। तो खाना खा लिया बैठे, उन्होंने कहा प्रधान जी आओ मेरे बगल बैठ जाओ, दूर बैठे। तो जब वो मेरे पास बैठे तो मैंने पूछा ये बताओ कि धर्म को भगवान ने बनाया है कि आदमी ने बनाया? तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, धर्म को आदमी ने बनाया है। तो हम कहा तब तो हमारा आपका रास्ता एक ही है। जब धर्म को आदमी ने बनाया तो हमने सोचा नहीं रात में कि जब आदमी धर्म बनाया है तो अपने सुविधा के हिसाब से बनाया है। जैसे अभी हम आए हैं और बैठे थे और खाए हैं, अभी हम चले जाएंगे, ये हमारी सुविधा है। हाँ भैया, तो हमने धर्म बनाने वालों ने सारे लोगों ने मक्कारी करी, और कोई ऐसा धर्म नहीं है, केवल तथागत बुद्ध का मार्ग एक मार्ग है जिसमें उन्होंने स्वयं कहा कि भाई मेरी भी बात को इसलिए न मानना कि मैं कह रहा हूँ या लिख रहा हूँ, मोटी मोटी पुस्तकों में लिखा है, किसी महापुरुष ने कहा है, जब तक उसको तर्क की कसौटी पर कस करके न देख लेना कि ये हमारे लायक है कि नहीं है, तो न मानना। और हम लोग कुछ किताबें 10-15 हम पद वाली किताबें ले गए थे, तो 2-3 किताबें इनको मैंने कहा था घर में लिए जाइएगा। खैर इन्होंने 5-6 किताबें भीतर अपना मंगवाया। उनकी 4 बहनें हैं और 1 आध महिलाओं को दिया, हमने भी दिया, प्रधनवा को नहीं दिया। लेकिन जब चलने लगे कुछ लोगों ने कहा प्रधान जी को भी दे दीजिए, प्रधान जी को भी दे दिया। काम करने की जरूरत, लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। इससे होता क्या है, एक जो है हमारे इलाके में शालिग्राम वर्मा जी हैं, जो खालिश अटैक किया 1.5 साल हो गया। उन्होंने बुद्ध विहार बनाया और इलाके में इतना पैसा मांगा और बढ़िया बनाया, बड़ा बनाया, खूब अच्छा सा। और वो 1 साल हुआ कोई कार्यक्रम वहाँ नहीं हुआ। उसने अपने भतीजों को ज़मीनें लिख दी। अब ज़मीन लिखते वक्त यही नहीं पता चल पा रहा था कि उसने सारी ज़मीनें लिखी हैं कि बुद्ध विहार की जो चीज़ें ज़मीनें 10-15 दिन बचा हुआ है वो छोड़ दिया है। लोगों से बात होती रही। अब कुछ लोग उसमें साहस किए हैं, इसी आने वाली 20 तारीख को 1 बजे उस बुद्ध विहार पर इस बात की लेकर के बैठक है कि जिन भतीजों की उन्होंने ज़मीन लिखा है या तो वो ज़मीन लिख दें, और या तो शालिग्राम जी जितने लोगों ने पैसा दिया है उसमें सारा पैसा वापस कर देंगे। हमारा वहाँ 5-6 जितनी ज़मीन है हम उस ज़मीन को दे देंगे, उसमें बुद्ध विहार बना देंगे। बुद्ध विहार जहाँ बना है उसके बगल थोड़ा एक 12 बाई 30 जो भी हो हमारी ज़मीन है दुकान पर। हमने कहा भाई उनको नहीं पसंद है, पैसा दे दें, इसमें बना लो। तो जरूरत इस बात की है कि लोग जाते नहीं, कहते तो सब लोग हैं कि हम मिशन का काम है, लेकिन अपने सुविधा के हिसाब से हम काम करते हैं। और कहीं कहीं अपने को असुविधा में भी डालकर जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक मिशन बढ़ेगा नहीं।